श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन महीने में पड़ने वाली हरियाली तीज का बहुत ही प्यारा सा दिन, जो कि इस महीने को और भी खास और भी विशेष बनाता है ना। अगर आप अपने हस्बैंड को लेके, अपनी वाइफ को लेके या फिर अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में आपको एक तीज दीपक अपने घर पर जलाना है, जिससे आपकी फैमिली की रक्षा खुद महादेव ज़रूर करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। स्पेशल सा उपाय है, बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा जिससे आप बहुत ही आसानी से कर पाओ। इसके लिए हमें लेना होगा एक दीपक। मैंने लिखा हुआ है आटे का दिया, तो आपके पास में आटे का दीपक है तो आटे का ले सकते हो। अगर मिट्टी का नया दीपक, पुराना दीपक है, कैसा भी दीपक है उसको आप ले सकते हो, है ना। इस दीपक को हमें किसके नाम से जलाना होगा? महादेव के। तो हमेशा मैंने आपको बता रखा है, जब भी हम महादेव के नाम का कोई दीपक लगाते हैं तो कौन सी बत्ती लगाते हैं? हमेशा गोल बत्ती का दिया। और किसी विशेष परिस्थिति में हमें क्या डालना होता है? इसके अंदर घी डालना है, जिसका आपको पता होगा वो घी होना चाहिए गौ माता का। ठीक है ना, समझ में आई बात मेरी। फिर आप इसको उठाना, साथ ही साथ आपको चाहिए होगा एक या फिर दो सफ़ेद पुष्प। इस पुष्प के अलावा कोई भी पुष्प आपको नहीं लेना। कोई भी सफ़ेद पुष्प आपके घर के आसपास से ले लो, लेकिन लेना है सफ़ेद पुष्प ही। ठीक, दो सफ़ेद पुष्प लेंगे या फिर एक, और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यह उपाय आपको अपने घर पे ही करना है, कहीं भी बाहर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तरीका समझते हैं। जो आपने सफ़ेद पुष्प लिया है, आपको सबसे पहले दीपक को ऐसे रखना है महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक, और जो दो सफ़ेद पुष्प या फिर एक लिया है, दीपक के पास में ही आपको सफ़ेद पुष्प को रखना होगा। और रखने के बाद में आपको जो गोल बत्ती का दिया है उसे आपको जलाना होगा आशुतोष महादेव के नाम से। किसके नाम से दीपक जलाओगे? आशुतोष। देखो, जब भी अपनी फैमिली की रक्षा के लिए, जब भी अपने घर में प्रेम को पाने के लिए अगर आपको कोई भी उपाय करना हो, दीपक जलाना हो, तो हमेशा आशुतोष महादेव के नाम से ही दीपक को या फिर कोई भी उपाय करना चाहिए। तो आपको इस दीपक को किसके नाम से जलाना है? आशुतोष महादेव के नाम से। ठीक है ना। इतना करने के बाद में अगर पॉसिबल हो तो आप एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से आशुतोष महादेव के नाम से आपको जल भी समर्पित करना। लेकिन क्रम मत भूलिएगा, सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है सफेद पुष्प के साथ में, और उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित करना है। जो दीपक हम सफेद पुष्प के साथ समर्पित करते हैं शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास में, उस दीपक को तीज दीपक के नाम से बोला जाता है। और यह दीपक सिर्फ हरियाली तीज पे हमें लगाना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात। जो पहले उपाय की हमने यहां पे बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय होगा आपकी बरसों पुरानी कोई भी ऐसी मनोकामना, कोई भी ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही है और वो पूरी ही नहीं हो पा रही, आपको इस काम को करना है। ठीक है ना। तो स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा कुछ रेड कलर का, ये कौन क्या चीज़ है? ये आपको लेना होगा लाल चंदन। सभी के घरों में लाल चंदन है, बस ध्यान रखिएगा लाल चंदन आपके यहाँ पाउडर के फॉर्म में होगा। उसको छोटी सी कटोरी में लेके उसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। ठीक, ले लिया। करने के बाद में महादेव की सबसे प्रिय चीज़ आपको लेनी है, जो कि है बेलपत्र, है ना। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। ठीक है ना। जो 1 नंबर वाली पत्ती है, इस पर आपको कुछ भी नहीं करना, लेकिन जो दोनों नीचे की 2 नंबर की पत्तियां हैं और 3 नंबर की पत्तियां हैं, इस पर आपको छोटी छोटी चंदन की 2 बिंदियां लगानी होंगी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना। लगाने के बाद में इस बेलपत्र को उठाना और सीधा एक तांबे के लोटे में जल भरना अपने घर से और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। यह उपाय अपने घर पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपको करना है। ध्यान रखिएगा। देखो, आपके पास में होना चाहिए एक सफ़ेद फूल भी होना चाहिए। मैंने वो चीज़ आपको नहीं बताई। जो आपके पास में एक बेल पत्र है, सबसे पहले उस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना। ठीक है ना। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में आपको मैंने कहा है कि आपके पास में सफ़ेद फूल भी होना चाहिए। उस सफ़ेद फूल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको रखना है। और जो 1 लोटा जल आप अपने घर से लेकर के आए हैं, उस जल को इस सफ़ेद पुष्प के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे महादेव का जो नाम आपको प्रिय हो, चाहे कुंदकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव, आशुतोष महादेव, जो महादेव का नाम आपको प्रिय है, उनके नाम से बहुत ही धीरे धीरे अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए आपको जल को समर्पित कर देना। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जब जल चढ़ाओगे यही जल सफेद पुष्प बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को अपने हाथों में लेके अपने दोनों आंखों पर लगा लेना। आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामनाएं होंगी, जो विशेष होंगी, अधूरी रह जा रही हैं,
वो इच्छा आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2 उपाय की तो हमने बात यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको बेल पत्र से ही करना है। लेकिन कैसे करना है और क्या फ़ायदे हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले करना है वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आप सभी को बेलपत्र दिख रहा है ना। क्या करना है, ये जो बेलपत्र आपको दिख रहा है, ये सबसे पहले समझो फायदे क्या हैं। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ में होते हो, भाई बहन में होते हो, माता पिता में होते हो, किसी में भी घर में लड़ाइयाँ बहुत चल रही हैं, आपको क्या करना है, 7 बेलपत्र लेना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 7 बेलपत्र लीजिएगा। जब बेलपत्र लेना तो बेलपत्र थोड़ी सी बड़ी लेना, जिसकी जो ठूठ हो, डंडी हो, थोड़ी सी बड़ी हो, है ना। आप इसको लेके आपके घर के आसपास में या फिर आपके घर के अंदर ही महादेव का शिवलिंग होगा, महादेव के शिवलिंग के पास में नीचे बैठ जाना उन 7 बेलपत्र को लेकर के, ठीक है ना। बैठ गए, बैठने के बाद में आपको जरूरत होगी कच्चे सूत की। किसकी जरूरत है, कच्चे सूत की। एक बेलपत्र यहां पे आपको दिख रही है, आपको इसी तरीके से एक ठूठ से दूसरी ठूठ मिलाते मिलाते 7 की 7 बेलपत्र को कुछ इस तरीके से करके, और जो आपके पास में कच्चा सूत है उसको नीचे की डंडियों में अच्छे तरीके से लपेट देना, बांध देना, ठीक है ना। जब बांधोगे तो हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। किसका ध्यान करोगे, हाटकेश्वर महादेव के ध्यान करके आपको लपेट देना है। और जो 7 की 7 बेलपत्र को आपने आपस में बांधा है, आपको जो व्यक्ति आप पे घर में लड़ाई करता है, झगड़ा करता, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के आपको उन बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जब आप समर्पित कर रहे हो तो जो डंडी बधी हुई है पूरी की पूरी माता अशोक सुंदरी की तरफ हो, और पत्ती का पोर्शन आपकी तरफ होना चाहिए। इतना करने के बाद में फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, जो भी व्यक्ति हरियाली तीज पे अपने घर पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस उपाय को करता है, उनके घर में कभी लड़ाई झगड़े क्लेश क्रोध की भावना नहीं होती। हमेशा उनका परिवार सुख शांति समृद्धि के साथ रहता है, ठीक है ना। करके देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो 3 हो गए। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, और यह उपाय है किसी भी व्यक्ति की गलत संगति को छुड़ाने के लिए, ठीक। देखो, गलत संगति का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए घर का कोई भी व्यक्ति है आपके, जो गलत दिशा में चला गया है, बहुत ड्रिंक करता, बहुत नशा करता, बहुत ही अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करता है घर में, मतलब कोई भी उसकी अच्छी हैबिट है ही नहीं, तो आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे, अब इस बार हमें 5 बेलपत्र की जरूरत होगी। ध्यान रखिएगा, जैसा आपने तीसरे वाले उपाय में किया था कि जो बेलपत्र की ठूठ होगी वो थोड़ी सी लंबी रखना, ठीक है ना। जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं, उन 5 की 5 बेलपत्र की नीचे की जो ठूठ होगी ना, इसको तोड़ देना, ठीक है ना। बेलपत्र को अलग रखना और बेलपत्र की नीचे की डंडी की ठूठ को अलग रखना, और एक तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब आपके पास में बेलपत्र की ठूठ है ना, उस डंडियों को आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है ना। डंडी को कहां चढ़ाओगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और जो 5 बेलपत्र है उसे एक एक करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, ठीक है ना। और फिर आपको मैंने 1 लोटा जल दिखाया, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। जल चढ़ाने के बाद में जो बेलपत्र की ठूठ आपने चढ़ाई है 5, इसको लेके आप अपने घर पे चले जाना, उसको अच्छे तरीके से पीस लेना, कूट लेना। और जो भी व्यक्ति आप पे घर में गलत संगति में है, नशा करता, ड्रिंक करता, जो भी गलत आदतें हैं, उस व्यक्ति को अगर आपने इस ठूठ को पीस करके कितने भी दिनों में उस इंसान को खिला दिया, किसी भी चीज़ में मिला करके, तो उसकी जो हैबिट होगी वो सुधर जाती है, ठीक है ना। करके देखिएगा, हरियाली तीज का बहुत ही स्पेशल सा प्यारा सा उपाय मैंने आपको समझाया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।